यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 14 अप्रैल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज पहला क्वेश्चन है, खंजर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। खंजर एक्सरसाइज करवाई गई है किसके बीच में? इंडिया एंड किर्गिस्तान, और ये करवाई गई है उत्तराखंड में। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसकी दो कैपिटल्स हैं, एक तो देहरादून है, एक है गैरसैंण। और दुनिया की सबसे ऊंची लर्कन पार्क भी कहाँ खोली गई है? उत्तराखंड में। हर्बल पार्क भी पूछेगा तो उत्तराखंड में। और नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और वरुण एक्सरसाइज होती है फ्रांस प्लस इंडिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा इज इन नाउ इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को किस लिस्ट में डाल दिया है? इंटेंजिबल लिस्ट में। सबसे पहले तो इंटेंजिबल लिस्ट का क्या मतलब होता है? इंटेंजिबल लिस्ट होती है वो साइट्स जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो वो साइट्स कहाँ पर आएंगी? इंटेंजिबल लिस्ट में। और यूनेस्को दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक तो जारी करता है इंटेंजिबल लिस्ट, एक जारी करता है टेंजिबल लिस्ट। और टेंजिबल लिस्ट में हमारी कितनी साइट्स हैं? 40। ये भी तीन प्रकार की लिस्ट होती हैं, ये भी डिवाइडेड आगे तीन प्रकार की हैं। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल, और एक होती है मिक्स्ड। और नेचुरल हमारे इस समय है 32, और आर्टिफिशियल है हमारे इस समय 7, और मिक्स्ड है 1। और जो एक मिक्स्ड है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? इन सिक्किम। और यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और दुर्गा पूजा किस स्टेट में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है कोलकाता, और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। ये 14th है, दुर्गा पूजा 14th है। और इंटेंजिबल लिस्ट हमारी अब कितनी हो चुकी है? 14 हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड हैज बीन गिवन टू नरेंद्र मोदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और लता मंगेशकर, आप सभी को पता होगा कि ये कौन है? सिंगर है हमारे। इनकी अभी अभी मृत्यु हो चुकी है, और इनको भारत रत्न
कब दिया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया था और 1999 में इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। और इन्हें एक और अवार्ड दिया गया है, वो फ्रांस की तरफ से है। और कौन से, उस अवार्ड का क्या नाम है, लीजन द ऑनर अवार्ड। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और एक क्वेश्चन और है कि लता मंगेशकर जी की एकेडमी कहाँ पर ओपन की गई है। ये की गई है मध्य प्रदेश, इन इंदौर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th अप्रैल हैज बीन सेलिब्रेटेड एज शौर्य दिवस। 9th अप्रैल किस दिन, 9th अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, शौर्य दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सीआरपीएफ ने 1965 में कच्छ की लड़ाई जो गुजरात में हुई थी उसमें पाकिस्तान वालों को हराया था। और सीआरपीएफ का पहला नाम था क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1939 में। और बाद में आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी हुई, 1949 में इसका चेंज कर दिया गया नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। और इस समय सीआरपीएफ के चेयरमैन कौन है, वो है कुलदीप सिंह। और 9 अप्रैल को ही कच्छ गुजरात जीता था, इसीलिए इस डे को कौन से डे से मनाया जाता है, शौर्य दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवास मिशन बाय जम्मू एंड कश्मीर। अथवास मिशन चलाया गया है, कहाँ पर चलाया गया है, ये चलाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और क्यों चलाया गया है, डल लेक को साफ करने के लिए, डल लेक को क्लीन करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। अच्छा, डल लेक ऊपर भी हमारा कौन सी बोट्स चलती हैं, उस बोट्स का नाम है शिकारा। और डल लेक ऊपर भी हमारी फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग बैंक जो किसने खोला है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। उसे साफ करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है, अथवास मिशन। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और एक और कैपिटल है इसकी जम्मू। और याद रखना है एस से समर और एस से श्रीनगर। समर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू विंटर की राजधानी है। और जम्मू कश्मीर कब यूटी बना दी गई, 2019 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज हाईएस्ट ओपीडी मेडिकल टावर इन जयपुर राजस्थान। इंडिया का हाईएस्ट ओपीडी मेडिकल टावर कहाँ पर खोला गया है, इन जयपुर राजस्थान। एज ए हॉस्पिटल की तरह है और हाईएस्ट है ये, ठीक है। और जयपुर को कौन से नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। और हु इज द फाउंडर ऑफ जयपुर, तो वो है राजा स्वाई जय सिंह, राजा स्वाई। और राजस्थान में ही गंगोर फेस्टिवल, और राजस्थान में ही जो केओलादेव नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड
Homeopathy Day has been celebrated on 10th of April. वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑन 10th ऑफ अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सैमुअल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने होम्योपैथी की मेडिसिन का आविष्कार किया था। उसी डे की याद में कौन सा डे मनाया जाता है? उन्हीं की जन्मदिन की याद में कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अच्छा, होम्योपैथी मीन्स होम्यो का मतलब होता है यूनिट, यूनिट मतलब इकट्ठ, और पैथ का मतलब होता है आविष्कार, जो किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए, एक हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए एकमात्र यूनिट जो सब हमारी हेल्थ को ठीक करेगी, उसका उपचार कहाँ है? होम्योपैथी में। और वाइट ब्लैक ऐप, ये भी वाइट ब्लैक ऐप एक बनाई गई है, ये किसने बनाई है? आयुष मिनिस्ट्री ने। और वाई ब्रे का मतलब योगा, ये भी होम्योपैथी में आता है, तो उनके लिए एक ऐप बनाई गई है, आयुष मिनिस्ट्री ने ये बनाई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शक्ति आर नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर। परम शक्ति क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर है। यही पूछेगा कि परम शक्ति क्या है, तो याद रखना परम शक्ति है हमारा सुपर कंप्यूटर। और हमारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कौन करता है? सीटेक, सीटेक कंपनी करती है, और ये कहाँ है? पुणे। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये कौन सा है? तो याद रखना फुगाकू, जो किस कंट्री ने बनाया था? ये बनाया था जापान में। और फादर ऑफ कंप्यूटर को किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है चार्ल्स बेबेज। और हमारा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो याद रखना ये है परम आत्मा। और इंडिया के सुपर कंप्यूटर का फादर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भट्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्षय पोषण योजना टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निक्षय पोषण योजना चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है? आवर हेल्थ मिनिस्टर। यही पूछेगा कि किस डिजीज को खत्म करने के लिए है? ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए है। और निक्षय पोषण योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट, टीबी खत्म करने के लिए निक्षय पोषण योजना चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई है? आवर हेल्थ मिनिस्टर। और इस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। और कब तक का टारगेट रखा है हमने? 2025 का टारगेट रखा कि हमने ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया से खत्म करनी है। और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो याद रखना डॉक्टर विजय सिंगला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 वॉन बाय कैरोलिना बिलास्का।
वो मिस वर्ल्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना विलास्का। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा। और मिस यूनिवर्स किसने जीता था? ये जीता है हरनाज संधू। और अभी तक 3 वुमेन जीत चुकी हैं, 3 इंडियंस जीत चुकी हैं मिस यूनिवर्स। पहली रही सुष्मिता सेन, दूसरी रही लारा दत्ता और थर्ड रही हरनाज संधू। हरनाज संधू ने 2021 में, लारा दत्ता ने 2000 में और सुष्मिता सेन ने 1992 में। और मिस यूनिवर्स कहाँ पर हुए हैं? इजराइल में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और हरनाज संधू कहाँ की रहने वाली है? चंडीगढ़। और मिस यूनिवर्स कौन सा संस्करण है? 17th एडिशन है। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।